देखते हैं प्रश्नावली 4D। ठीक है, तो इसमें देखो एक फॉर्मूले का यूज होगा या एक सूत्र का यूज होगा जिसका नाम क्या है, श्रीधराचार। ठीक है, जिसका नाम क्या है, श्रीधराचार्य का नियम। ठीक है, ये देखो इसका सूत्र क्या है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर होगा आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac और पूरे के बटे में आएगा आपका 2a। ठीक है, अब इसमें देखो क्या हो सकता है, तो इसमें देखो जैसे हमें कोई समीकरण दिया होगा, ठीक है, दो घात समीकरण, तो कैसे, मान लो 2x² प्लस x+3, जैसे ये समीकरण दे रखा है हमें, है ना। तो इसमें देखो हम क्या करेंगे, 2x² प्लस x+3 है। अब यहाँ से हमें b, देखो a b और c तीनों की वैल्यू चाहिए। तो देखो a कहाँ से मिलेगा, a होता है हमारा जो x² का गुणांक होगा, क्या होगा, x² का गुणांक। ठीक है, और जो b होता है हमारा वो x का गुणांक होता है, क्या होता है, x का गुणांक। ठीक, और जो c होता है वो हमारा क्या होता है, अचर पद होता है, क्या होता है, अचर पद। ठीक है ना। अब यहाँ से जैसे अगर ये ऐसे समझ नहीं आ सकता तो यहाँ से देखो इसका जो मूल समीकरण होता है दो घात का, वो क्या होता है, ax² प्लस bx+c, यही होता है जो मूल समीकरण है दो घात का। ठीक है, दो घात समीकरण का जो मूल समीकरण है वो ये है। अब यहाँ से देखो x² हो गया a, और a की जगह पे यहाँ पे क्या लिखा है, 2, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 2 हो जाएगी इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, फिर क्या लिखा, bx, तो x लिखा b नहीं, यानी कि यहाँ 1 हो जाएगा, तो b बराबर क्या है, 1, यानी अगर कोई नंबर नहीं लिखा है तो सिर्फ क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब आगे देखो +3 लिखा, और तो कुछ है नहीं इसके साथ, एक्स वाई कुछ है ना, इधर है ना, तो c का मान कितना हो जाएगा हमारा, 3। ठीक है ना, बस यही मान उठा के हम इस वाले समीकरण में रख देंगे और हमारे x के मान आ जाएंगे, x हमारे मूल आ जाएंगे निकल के। ठीक है ना, तो ये किसका फॉर्मूला है, श्रीधराचार्य का नियम है। ओके, अब इसके बाद हमसे 2-3 चीजें और पूछेगा, क्या कि इसके मूल पूछेगा, दो घात समीकरण के क्या पूछेगा, मूल। ठीक है, यानी कि ये कैसे हैं, मूल की प्रकृति पूछी जाएगी आपसे कि ये इसकी जो प्रकृति है वो कैसी है। ठीक है, तो उसके लिए भी एक दो कंडीशन है, कौन सी, कितनी, टोटल कितनी कंडीशन है, 4 है। कितनी कंडीशन है, 4 कंडीशन है। ठीक है, तो पहली वाली देखो क्या है, पहली 4ac, ठीक है, सॉरी b² माइनस 4ac, ठीक, ग्रेटर देन 0। ये देखो ये हम कब होगा हमारा ये समीकरण, यानी कि जब a की वैल्यू यहाँ आएगी, b की आएगी और c की, जब इसे हम सॉल्व करेंगे इसका मान है जो 0 से बड़ा आना चाहिए, 0 से कैसा आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो मूल हमारे होंगे वो क्या होंगे, जो मूल होंगे। ठीक है, और क्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग, जब क्या हो, जब पूर्ण वर्ग हो तो मूल वास्तविक। ठीक, तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक, ठीक, परिमेय और भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, कब, जब b² माइनस 4ac से सॉल्व करेंगे इसका मान 0 से बड़ा आना चाहिए, और एक दूसरी कंडीशन क्या, पूर्ण वर्ग और हो, जो आंसर आएंगे यानी जो हमारा मूल आएगा यहाँ पे निकल जाएगा इसका आंसर। तो अगर वो वर्ग में आ रहा है, किस में आ रहा है, वर्ग में। ठीक है, तो क्या होगा, तो मूल वास्तविक परिमेय और भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, सेम दूसरा इसी पे आधारित है, कैसा देखो, प्रोसेस यही है, b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, जब जो भी आएंगे हमारे मूल, जब पूर्ण वर्ग ना हो, पूर्ण वर्ग ना हो तो मूल कैसे होंगे आपके, वास्तविक, ठीक है, अपरिमेय, वास्तविक अपरिमेय और भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है ना, कैसे होंगे, वास्तविक अपरिमेय भिन्न भिन्न, यानी कि जब b² माइनस 4ac को हम सॉल्व करेंगे
और उसका मान 0 से ज़्यादा आना चाहिए, यानी 0 से बड़ा आना चाहिए। लेकिन कंडीशन क्या है इसमें कि जो भी हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आएगा वो पूर्ण वर्ग ना हो, ठीक है। अगर वो पूर्ण वर्ग नहीं है तो क्या होगा, तो मूल वास्तविक होंगे, अपरिमेय होंगे और भिन्न भिन्न होंगे, ठीक है। तीसरी कंडीशन देखो क्या है। तीसरी कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0, ठीक है। अब यहाँ देखो, जब हम बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, यानी जब बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम सॉल्व करेंगे तो इसका मान 0 के बराबर आ रहा है। कैसा आ रहा है, 0 के बराबर आएगा, ठीक है। तो हमारा इसमें क्या होगा, तो इसमें मूल कैसे होंगे, तो इसमें जो मूल होंगे, मूल वास्तविक और समान होंगे। कैसे होंगे, मूल वास्तविक और समान होंगे। कब, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम सॉल्व करेंगे और उसका जो भी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आएगा वो 0 के बराबर यदि आता है तो मूल वास्तविक और समान होंगे। ओके, फोर्थ वाली कंडीशन देखो क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, ठीक है। तो क्या होते हैं, मूल वास्तविक नहीं होंगे, ठीक है। तो क्या होगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की का मान हम रखेंगे, उसे सॉल्व करेंगे तो जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आएगा वो हमारा अगर 0 से छोटा आ रहा है, 0 से कैसा आ रहा है, छोटा, तो उस कंडीशन में जो मूल होंगे हमारे, तो वो कैसे होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे, ठीक है। वो कैसे नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे, ठीक है। तो ये मूल की प्रकृतियां हैं, ये 4 टाइप है, ठीक है। इनसे हम कंडीशनों से पता करेंगे मूल हमारे किस प्रकार के हैं। ओके, और एक ये फॉर्मूला या नियम है श्रीधराचार्य का, ठीक, जहां से x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब पूरे के बटे में कितना है, 2a। इससे क्या होगा, इससे जो हम वैल्यू गुणनखंड करते थे, ठीक है, क्या करते हैं, गुणनखंड। अब मूल निकलेंगे तो वो किस में आ जाएंगे, 2 वैल्यू आएंगी, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस लिखा है, जो भी आंसर आएगा उससे अलग अलग कर देंगे, ठीक है ना। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं प्रश्नावली 4D का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित समीकरणों के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए, ठीक है, यानी गुणनखंड में निकालने हैं। ओके, तो देखो कैसे करेंगे। इसका जो मूल सूत्र है कौन सा, वो श्रीधराचार्य वाला, ठीक। तो यहाँ ये समीकरण आपका लिख रखा है, तो इसमें पहले हम वही सूत्र लिख लेंगे, ठीक है। तो क्या है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और पूरे के बटे में कितना आएगा आपका, 2a, ठीक है। अब इसमें देखो a, b और c के मानों की आवश्यकता पड़ेगी, जो हम इस समीकरण से निकालेंगे, ठीक है। तो देखो a बराबर एक्स स्क्वायर के गुणांक में देखेंगे तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 2, तो a बराबर क्या हो जाएगा आपका, 2। b देखो, b बराबर x के गुणांक में देखना है तो x का गुणांक कितना लिखा है, 14 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 14। c देखते हैं, c बराबर क्या होता है, अचर पद, अचर पद इसमें कितना है, 9, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 9। अब इन तीनों मानों को हम इस वाले समीकरण में रख देंगे, ठीक है। तो देखो x बराबर माइनस बी, बी की जगह कितना आएगा, 14 प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर, बी का मान कितना है, 14, तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 गुणा ए का मान कितना है, 2 गुणा सी का मान कितना है, 9, ठीक है। अब पूरे के बटे में कितना आपका 2a है, तो 2 गुणा ए का मान कितना है, 2, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, x बराबर, अब देखो और सारे बच्चे क्या करते हैं कि इस 2 से 14 काट देंगे, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं काट सकते, क्योंकि यहाँ बीच में जो चिन्ह लगा है प्लस और माइनस का लगा है, ठीक है, या फिर प्लस या फिर माइनस का होता तब भी नहीं काटते। नंबर कब करते हैं, जब बीच में क्या हो, डिवाइड का साइन होता है, किसका साइन होता, डिवाइड का साइन होता, तो इस 2 से भी 14 का, या इस 2 से ही 14 हम काट सकते थे, ठीक। या सिर्फ अकेले 14/2 गुणा 2 लिखा होता तो इस 2 से हम 14 को काट देते, ठीक। अब क्यों नहीं काट सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ 14 माइनस के साथ, वो तो छोड़ो कोई बात नहीं, 14 के बाद देखो जो नंबर लिखा है वो किसके साथ लिखा है, प्लस और माइनस, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक नंबर, सॉरी कोई एक चिन्ह होता तब भी नहीं काट सकते, फिर
कब काटते? सिर्फ और सिर्फ जब यहाँ पे किसका चिन्ह होता? मल्टीप्लाई का। ठीक है, तो इसलिए हम नहीं काटेंगे, तो ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। -14 प्लस माइनस, अब यहाँ देखो 14 का स्क्वायर है, तो 14 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो कितना आता है हमारा? 196 माइनस से तीनों का गुणा कर दो, 4 दूनी 8, 8 9 72 बटे में। ठीक है, 2 गुणा 2, क्यों? क्योंकि ये आगे कटेगा। ठीक है, अगर गुणा करना चाहो तो गुणा कर दो, 2 दूनी 4। ठीक है, अब देखो x बराबर -14 प्लस माइनस, अब देखो 196 से 72 को घटाएंगे, 6 से 2 जाएगा 4, ठीक, 9 से 7 जाएगा 2, 1 बचा 1, अब पूरे के बटे में कितना आ गया? 4। ठीक है, अब यहाँ से देखो 124 के गुणा घट करेंगे और कुछ नंबर बाहर आएगा तो उसे हम निकालेंगे, तो x बराबर -14 प्लस माइनस, अब देखो 124 के गुणनखंड करते हैं, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 चियाँ 6, 2 एकम 2 और 31 एकम 31। ठीक है, तो क्या है? 2 2 और 31, तो रूट के अंदर लिखेंगे 2 गुणा 31 बटे 4। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अब यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा। ठीक, तो x बराबर क्या हो जाएगा? -14 प्लस -2 और यहाँ रूट के अंदर 31 बटे 4। ठीक है, अब यहाँ से इन दोनों से हम 2 को कॉमन लेंगे तब काटेंगे। ठीक है, तो देखो x बराबर, इन दोनों से 2 कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? -7 प्लस माइनस रूट 31 और पूरे के बटे में कितना बचेगा? 4, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है ना, अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, तो x बराबर, ठीक, माइनस का आपका 7 प्लस माइनस रूट 31 बटे 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, देखते हैं प्रश्न नंबर 2। ऐसे भी उसी तरीके से करना जैसे पहला वाला किया। ठीक है, फॉर्मूला लिख लेंगे, x बराबर -b प्लस माइनस रूट के अंदर आएगा आपका b² -4ac बटे में 2a। अब यहाँ से a और b और c की वैल्यू निकाल लो, तो a बराबर कितना हो जाएगा आपका? 25, b बराबर आपका 50 और c बराबर क्या हो जाएगा आपका? 12। ठीक है, अब ये तीनों मान इस वाले सूत्र में रख देंगे, तो देखो x बराबर -b की जगह कितना आएगा आपका? 50 प्लस माइनस रूट के अंदर b² यानी 50 का स्क्वायर हो जाएगा -4 गुणा a का मान कितना है? 25 गुणा c का मान कितना है? 12 और पूरे के बटे में कितने हैं? 2a, तो 2 गुणा a का मान कितना है? 25। ठीक है, अब तो आगे बढ़ते हैं, x बराबर -50 प्लस माइनस 50 का स्क्वायर करेंगे तो 2500 हो जाएगा, -25 चौको 100, 100 का 12 में गुणा होगा तो 1200 हो जाएगा, बटे में 25 दूनी 50। आगे बढ़ते हैं, x बराबर, अब देखो फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, यहाँ इस 85 ये वाला 50 हम नहीं काट सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो 50 का चिन्ह लगे हैं प्लस माइनस के, अगर यहाँ पे सिर्फ प्लस और सिर्फ माइनस का हो तो तब भी नहीं काट सकते। क्यों? क्योंकि ये प्लस माइनस के चिन्ह लगे हैं, इस वजह से। यहाँ अगर गुणा का चिन्ह लगा होता है तो हम इस 50 से ये वाला 50 काट सकते थे। ठीक है, अभी इस 50 से ये वाला 50 हमारा नहीं कटेगा, अगर आप काटते हैं तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो 50 के बाद ये चिन्ह लगे हैं प्लस माइनस के, इस जगह पे अगर हमारा मल्टीप्लाई यानी गुणा का अगर चिन्ह होता तो इस 50 से ये 50 हम काट सकते थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, तो -50 प्लस माइनस, इससे ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, घटा देंगे तो कितना बचेगा? 1300 बचेगा, 2 से 1 जाएगा 1 और 5 से 2 जाएगा 3, तो कितना बचेगा? 1300 और पूरे के बटे में 50। तो आगे देखते हैं, x बराबर -50 प्लस माइनस, अब देखो
इस 1300 के हम गुणनखंड करेंगे और वहाँ से कुछ नंबर बाहर आएगा तब कॉमन लेंगे फिर काटेंगे, ठीक है ना। तो देखो 1300 के गुणनखंड, तो 2 छः 12 हो जाएगा, एक बचेगा, 2 पंचे 10 और 0, ठीक है। 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ठीक है। 5 से काट दो, 5 छक्का 30, 2 बचा 5 25, 5 एकम 5, 5 दिए 15, 13 एकम 13, ठीक है। तो इसके जो गुणनखंड आए हैं वो क्या आए हैं, रूट के अंदर है आपका 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 13 और पूरे के बटे में है आपका 50, ठीक है। अब यहाँ से देखो 1 2 और 1 5 बार आएगा, जो मिलेगा क्या बनाएगा आपका 10, क्या बनाएगा 10। तो x बराबर -50 प्लस माइनस, वैसे देखो 1 2 बार आया और 1 5, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो 10 और रूट के अंदर सिर्फ आपका क्या बचेगा 13 बटे में 50। अभी भी नहीं काट सकते, प्लस माइनस लगा हुआ है। अब इन दोनों से कॉमन लेंगे, ठीक है। तो देखो x बराबर 10 कॉमन आ जाएगा आपका, तो क्या बचेगा 5 10 बना 50 प्लस माइनस 10 तो बाहर आएगा, तो सिर्फ आपका होता है रूट 13 बटे में 50। अब इस 10 से 50 काट सकते हैं, 10 एकम 10, 10 बना 50, ठीक है। तो अब देखो क्या बचा, x बराबर 5 प्लस माइनस, सॉरी यहाँ ये वाला भी तो माइनस है, ठीक, -5 प्लस माइनस रूट के अंदर 13 बटे में 5, ठीक है ना। ये आपका x का मान आ जाएगा, ओके। देखते हैं प्रश्नावली 4D का क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो 2y² प्लस 14y प्लस 9 बराबर 0। जैसे पीछे वाले जो 2 है उन्हीं की तरीके से करते हैं। तो पहले फॉर्मूला ले लेंगे, x बराबर -b प्लस माइनस रूट के अंदर रहेगा आपका b² माइनस 4ac बटे में 2a। ABC का मान चाहिए, इससे मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो देखो a बराबर हम क्या लिखते हैं x², इसमें x तो है नहीं तो y ले लेंगे, ठीक। y² का गुणांक, तो y² में कितना है 2, तो 2 लिख लेंगे। b का मान लिखेंगे, b बराबर x का गुणांक लिख लीजिए, लेकिन x नहीं y है तो कोई बात नहीं, y का गुणांक ले लोगे तो कितना है 14। c अचर पद कितना है इसमें 9। ये तीनों मान आ गए हमारे, अब इसमें रख देंगे इस वाले सूत्र में, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, x बराबर -b यानी कि 14 प्लस माइनस b², तो b का स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर करेंगे, -4 गुणा a कितना है 2 गुणा c कितना है 9, इस पूरे के बटे में करेंगे 2 गुणा a कितना है 2, ठीक है। अब यहाँ से देखो x बराबर, तो देखो मैं एक बार फिर पुनः आपको बता रहा हूँ, इस 2 से ये 14 हम नहीं काटेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ बीच में प्लस माइनस लगा, अगर गुणा का चिन्ह होता तो काट सकते थे, ठीक है। अब तो यहाँ देखो क्या लिखेंगे, -14 प्लस माइनस रूट के अंदर 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 196 माइनस 4 दूनी 8, 8 ने 72, ठीक, और 2 दूनी 4। तो यहाँ देखो x बराबर -14 प्लस माइनस रूट के अंदर 6 से 2 जाएगा 4, 19 से 7 जाएगा 12 बटे में 4, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका x बराबर, ठीक। अब यहाँ से देखो सवाल वही पूरा है क्वेश्चन नंबर 1 वाला, बस x² लीजिए, यहाँ क्या कर दिया y², यहाँ x की y कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ देखो -14 प्लस माइनस, ठीक है। जब 124 के फर्स्ट वाले में हमने गुणनखंड किए थे तो हमें क्या मिला था 2 गुणा 31 बटे में क्या आएगा 4। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, बाहर आ जाएगा ना, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, तो x बराबर -14 प्लस माइनस 2 रूट के अंदर 31 बटे 4, ठीक है। अब यहाँ से इन दोनों से 2 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा आपका x बराबर 2 बाहर ले लिया
तो यहाँ क्या बचेगा माइनस का 7 प्लस माइनस रूट 31 के 2 तो बाहर आ चुका, ठीक है। और बटे में 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो जो आंसर आएगा आपका आएगा x बराबर -7 प्लस माइनस रूट के अंदर 31 बटे 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, प्रश्नावली 4D का क्वेश्चन नंबर 4। ऐसे भी पीछे के जो 3 हुए सेम तरीके से करना है, ठीक है। तो पहले तो हम सूत्र लेके लेंगे, क्या है, x बराबर -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a, ठीक है। अब a b और c का मान निकालेंगे, तो a बराबर यहाँ से कितना आएगा 2, b बराबर देखो -3, ठीक है, और c बराबर आएगा आपका 4। ये तीनों मान इस वाले सूत्र में रख देंगे। तो देखो x बराबर -b, अब देखो -b की जगह कितना -3, ठीक है। ये वाला माइनस ये फॉर्मूला वाला और ये वाला माइनस ये आंसर, प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर हो जाएगा -4 गुणा ए का मान कितना है 2 गुणा सी कितना है 4। अब पूरे के बटे में क्या होगा आपका 2a का मान कितना है 2। x बराबर आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 प्लस रूट के अंदर लिखेंगे -3 का स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा -4 दूनी 8 चौको 32, ठीक है, और 2 दूनी 4। x बराबर 3 प्लस माइनस, अब 32 को हम 9 घटाएंगे, ठीक है, यानी 32 से हम 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 23, कितना बचेगा 23, और बटे में क्या हो जाएगा 4। अब देखो 23 से गुणनखंड हो नहीं सकते, तो इसलिए गुणनखंड, तो 23 से गुणनखंड तो होंगे, तो इसलिए ये रूट से बाहर तो आ नहीं पाएगा, और ना यहाँ से कुछ हमें कॉमन मिला जो हम काट सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के हमारा जो x का मान आएगा वो कितना आएगा 3 प्लस माइनस रूट के अंदर 23 और बटे में 4। ओके, देखते हैं प्रश्न नंबर 5। 2x² माइनस 5x माइनस 24 बराबर 0। तो इससे जो अदर पीछे वाले 4 हुए उन्हीं के सेम तरीके से करना है। तो सूत्र ले लेंगे x बराबर -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस 4ac बटे में 2a। अब a b और c के मान की जरूरत है तो वो इस समीकरण से मिल जाएंगे। तो देखो a बराबर आपका 2 हो जाएगा, b बराबर -5 और c बराबर आपका -24। ये तीनों मान इस समीकरण में रखने में, सॉरी इस सूत्र में रखने। तो देखो x बराबर -b का मान कितना -5, ठीक है, प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी -5 का स्क्वायर -4 गुणा ए कितना आपके पास 2 गुणा सी कितना -24, ठीक है। आगे देखते हैं पूरे के बटे में कितना आएगा 2, ए का मान 2 है। ओके, अब आगे देखते हैं x बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +5 प्लस माइनस रूट के अंदर -5 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 25 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8, 8 का 24 में गुणा कर दो तो 8 चौको 32, 3 हो जाएगी, 8 दूनी 16 और 3 19, ठीक है। अब पूरे के बटे में आपका आएगा 4। तो x बराबर 5 प्लस माइनस, अब 25 और 192 को जोड़ दो, 5 और 2 7, 9 और 2 11, 1 और यहाँ से ले 2 हो जाएगी बटे में 4, ठीक है। अब देखो ये 217, ठीक है, 217 तो किसी से कटेगा नहीं, ठीक, 7 से कट जाएगा ना, तो इसके गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखो क्या आएगा x बराबर 5 प्लस माइनस 7 से कट जाएगा, ठीक है। तो 217 7 या 21, 7 एकम 7 और 31 एकम 31, ठीक है। अब देखो इससे काट के भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि इससे तो कुछ बाहर तो आ नहीं रहा, ठीक है। तो कुल मिला के हमें इतना ही रहना होगा। तो हमारा आंसर आएगा x बराबर 5 प्लस माइनस रूट के अंदर 217 बटे 4। ओके, देखते हैं प्रश्न नंबर
6। निम्नलिखित समीकरणों के मूलों के लक्षण ज्ञात करने हैं हमें, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, मूलों के लक्षण ज्ञात करने हैं। अब इसमें हमें x का मान निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। x का मान निकालने की ज़रूरत नहीं है। हमने जो आपको चार रूल बताए थे मूल वाले, ठीक है, यानी मूल के लक्षण ज्ञात करने वाले, यानी कौन कौन से, ये वाला b² माइनस 4ac 0, b² माइनस 4ac 0, b² माइनस 4ac बराबर 0, b² माइनस 4ac लेस देन 0। ये चारों बताए थे, तो ये चारों ही, इन चारों में से कोई एक इसे फॉलो करेगा, उसी के हिसाब से देखेंगे हमारे मूल के लक्षण कैसे हैं, ठीक है। इसमें हमें x का या इसके गुणनखंड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ओके। तो देखते हैं, तो सर्वप्रथम सबसे पहला ही वाला यूज करते हैं, ठीक है। अगर बीच में जरूरत पड़ेगी तो साइन चेंज हो जाएंगे लास्ट में आके, ठीक है। तो देखो b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब इसमें देखो a b और c की मान की जरूरत है, तो वो यहाँ से निकालो। a बराबर आपका कितना हो जाएगा, 1/2, b बराबर 1/3 और c बराबर 1, ठीक है। मान ऐसे निकलेंगे जैसे इससे पीछे वाले पांचों क्वेश्चन के वैल्यू निकली हैं उसी तरीके से, ठीक है। अब ये तीनों मान इस फॉर्मूले में रखने हैं। तो देखो b² यानी कि 1/3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a यानी कि 1/2 गुणा c यानी कि 1 और 0, ठीक है। अब देखो, अब इस 4 से ये 2 कट जाए क्योंकि बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। इसका स्क्वायर कर दे, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, माइनस 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2 ग्रेटर देन 0। इसके बट्टे में एक मान लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, 9 आ जाएगा। 9 एकम 9 एक बार, 1 का एकम 1, माइनस 1 का 9 में 9 बार, 9 दूनी 18 और 0, ठीक है। 18 से जाएगा तो माइनस के 17 बटे क्या आएगा, 9 और ग्रेटर देन 0। अब देखो आप यहाँ पे माइनस के 17/9 यानी कि ये मान माइनस में, तो ये 0 से छोटा हुआ, तो ये चिन्ह ऐसा तो लगेगा नहीं, ठीक है। तो चिन्ह ये कैसा लगेगा, ऐसा, ओके, कोई प्रॉब्लम। अब इसमें देखो, यानी कि b² माइनस 4ac की वैल्यू जो है वो 0 से कैसी आई है, छोटी आई है। यानी कि देखो इस चौथे वाले नियम को फॉलो कर रहा है, किस वाले नियम को, चौथे वाले नियम को फॉलो कर रहा है। तो इसमें देखो हम क्या लिख सकते हैं, बताओ। तो इसका जो लक्षण था वो क्या था, यानी कि जो हमारे मूल होंगे वो कैसे नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे, ठीक है। हमने आपको 4 वाला छोड़ा, 4 में से देखो किस वाले को, इस वाले को फॉलो किया, 4th वाले को। और इसका क्या था, अगर इस कंडीशन को फॉलो करेगा तो जो मूल आएंगे हमारे वो वास्तविक नहीं होंगे, ओके। देखते हैं प्रश्न नंबर 7। अब ये 7 वाला है, सेम 6 वाले की तरह होगा, ठीक है। जैसा 6 वाला होगा उसी तरीके से करेंगे, ठीक। फिर इनमें से पहले वाला लिख लेंगे, b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, ठीक है। फिर से मान निकालेंगे, तो a बराबर कितना आएगा आपके पास, 3 आएगा, क्योंकि x² का गुणांक होता है। b बराबर x का गुणांक यानी कि -4√3 और c बराबर आपका क्या होता है, अचर पद यानी कि 4, ओके। ये तीनों मान इसमें रखने। b², तो b² का मान कितना हो जाएगा, -4√3 का स्क्वायर -4 गुणा a गुणा c बराबर या ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से जब स्क्वायर करें तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है, देखो -4√3, इसका स्क्वायर करना है हमें, क्या करना है, स्क्वायर। तो माइनस का प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, और √3 का स्क्वायर करते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ से हमें कितना मिलता है, 3, और इन दोनों का गुणा कर दो, 16 3 48। अब देखो 3 ही क्यों मिलता है, ये चीज़ भी मैं बता दे रहा हूँ। जब आप √3 का स्क्वायर करते हैं क्या करते हैं, स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो स्क्वायर हो गया, और रूट को अगर हम पावर में लिखते हैं तो रूट को हटाते हैं, पावर में क्या जाता है, 1/2 जाता है, जिससे 2 से 2 कट जाता है, और 3 पावर क्या बचती है, 1। तो 3 पावर 1 का मतलब 3, ठीक है।
तो वही आ गया 16 3 48। तो जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 48 माइनस 4 3 12, जो 12 3 24 से बचा वो 48 और 0, 48 48 जाएगा 0 बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी इधर भी 0 और इधर भी 0, अब बराबर का चिन्ह हो जाएगा। तो अब देखो यानी कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आया वो हमारा कितना है 0, और इधर भी कितना था 0। ठीक, तो यानी कि इसमें कौन सा वाले नियम को फॉलो किया है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर वाले 0 को, यानी कि इस वाले नियम को इसने फॉलो किया है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, तो इसमें जो मूल होंगे वो हमारे कैसे, मूल वास्तविक और समान कैसे होंगे, मूल वास्तविक और समान होंगे। ठीक है ना। देखते हैं प्रश्न नंबर 8, 4x² + 12x + 9 बराबर 0। इसे भी 6 और 7 की तरीके से करना है। ठीक है, तो कोई सा भी फॉर्मूला लिख लेंगे यार। d बराबर क्या लिखते हैं, b² माइनस 4ac। ठीक है, d का मतलब क्या होता है, विभक्तर होता है। d का मतलब क्या है, विभक्तर से। ठीक है, तो यहाँ से देखो d बराबर, या हम इस पूरे की जगह पे d भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से देखो b, पहले तो हम a b और c की 4ac, a b और c का मान निकाल लेंगे। तो a का मान निकलेगा कितना आएगा 4, b का 12 और c का आएगा +9। ठीक है, ये तीनों मान इसमें रख देंगे। तो देखो d बराबर b यानी कि 12 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a यानी कि 4 गुणा c यानी कि 9। ठीक है, तो देखो d बराबर क्या आएगा, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 माइनस 4 जो 16, 16 निम्मा कितना होता है 100, कितना होता है बताइए 144, 144 कैंसिल। तो d बराबर क्या है 0, यानी जी बराबर 0 वाले को फॉलो कर रहा है, यानी कि थर्ड वाले। तो b² माइनस 4ac बराबर 0 से फॉलो कर रहा है। तो इसका मान हम क्या लिखेंगे, मूल वास्तविक और कैसे होंगे, समान होंगे, और कैसे होंगे, समान होंगे। ओके, देखते हैं प्रश्न नंबर 9, 7x² माइनस 3x + 2 बराबर 0। इसमें मूलों के लक्षण बताने में। ठीक है, तो देखो क्या लिखेंगे, d बराबर b² माइनस 4ac। ठीक है, तो d बराबर b, सॉरी पहले n का मान निकाल लो। तो देखो a बराबर आपका कितना हो जाएगा 7, b बराबर -3 और c बराबर +2, ये दोनों इसमें रख देंगे तीनों। ठीक है, तो d बराबर b² यानी -3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका -4 गुणा a का मान कितना है 7 गुणा c का मान कितना है 2। देखो क्या हो जाएगा, d बराबर -3 यानी 3 3 का 9 प्लस कर जाएंगे माइनस। ठीक है, 4 दूनी 8, 8 7 56, 56 से अगर 9 को घटाएंगे तो कितना, 6 तो इधर चला जाएगा और 3 उधर जाएगा, यानी कितना बचेगा 47। अब वो भी किसका, माइनस का। ठीक, तो ये देखो 0 से छोटा है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, डी की जगह लिखते हैं b² माइनस 4ac। ठीक, और <0, क्योंकि 0 का 0 आना चाहिए था, यहाँ क्या है माइनस का 47, यानी कि ये जो मान आया वो 0 से छोटा आया है, यानी कि इस वाले को फॉलो कर रहा है। ठीक है, इस वाले को फॉलो कर रहा है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, और सुनो कहीं कहीं ये भी हो सकता है, कोई इसमें गलत नहीं है, मूल काल्पनिक होंगे। ठीक है, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है या फिर दोनों हो सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक सेम ही बात है। देखते हैं प्रश्न नंबर 10, इसमें भी हमें मूलों के लक्षण ही बताने हैं। ठीक है, तो भाई
वेक्टर वाला फॉर्मूला डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो इसके मूल समीकरण से तुलना करके हम ए बी और सी का मान निकाल लेंगे। तो ए बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि 2, बी बराबर एक्स का गुणांक यानी कि -3, सी बराबर अचर पद यानी कि 5, ठीक है। ये तीनों मान हम इसमें रख देंगे। तो देखो डी बराबर बी स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर -4a का मान 2 गुणा सी का मान 5। तो देखो डी बराबर प्लस करना हो जाएगा -5 में 10 से 40। तो डी बराबर क्या आएगा 40 से 9 जाएगा -31, यानी कि सेम 9 वाले को फॉलो करेगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac < 0, यानी कि किसे फॉलो कराइए 4th वाले को, ठीक है। तो इसमें ये लिख सकते हैं क्या, मूल वास्तविक नहीं होंगे। ओके, देखते हैं प्रश्नावली 4D का क्वेश्चन नंबर 11 है। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, इसमें मूल के ही लक्षण बताने हैं, ठीक है। तो विभक्तर का फॉर्मूला लगाओ, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ए बी सी के मान निकाल दो कहाँ से, मूल समीकरण से। तो ए बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि 2, बी बराबर एक्स का गुणांक यानी कि -6, और सी बराबर अचर पद यानी कि +3, ठीक। ये तीनों मान इसमें रख देंगे। तो देखो क्या होगा, डी बराबर बी स्क्वायर यानी -6 का स्क्वायर -4 गुणा ए का मान कितना है 2, सी का मान कितना है 3। तो डी बराबर प्लस के 36 हो जाएंगे, -4 दूनी 8, 8 3 24। तो यहाँ से देखो डी बराबर 6 से 4 जाएगा 2, 3 से 2 गया 1। तो डी बराबर कितना आया 12, यानी कि डी का मान आया है वो 0 से बड़ा आया है, ठीक। तो हम इस वाले को फॉलो करेंगे, किसे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक, और ग्रेटर देन 0। अब देखो ये दोनों है ना, एक में क्या आता है जब पूर्ण वर्ग होगा और जब पूर्ण वर्ग ना हो। तो ये देखो इसमें b आया है, d बराबर कितना आया 12। ये 12 किसी का वर्ग है क्या, नहीं है ना। तो किस वाले को हम फॉलो करेंगे, जब पूर्ण वर्ग ना हो, ठीक है। जब पूर्ण वर्ग ना हो वाले को, ठीक है, पूर्ण वर्ग ना हो वाले को। तो हमारा क्या होता है, मूल कैसे होते हैं, मूल वास्तविक, ठीक है, मूल कैसे वास्तविक अपरिमेय और समान होंगे। कैसे होंगे, अपरिमेय और समान, ठीक है। अब मूल वास्तविक और परिमेय कब होते हैं, जब पूर्ण वर्ग हो, यानी कि यहाँ कोई वर्ग होता है, यहाँ वर्ग तो है नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मूल वास्तविक अपरिमेय और समान होंगे। ओके, देखते हैं प्रश्न नंबर 12 है। तो इसमें हमें मूलों के लक्षण ही बताने हैं, ठीक है। तो देखो वेक्टर वाला फॉर्मूला डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। ये वेक्टर का होता है, या ये एक ही बात है, ठीक है। अब यहाँ से देखो पहले तो ए बी सी का मान निकाल लेंगे मूल समीकरण। ए बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि 4, बी बराबर क्या होता है एक्स का गुणांक यानी कि 3, और सी बराबर क्या होता है अचर पद यानी 7, ठीक है। ये तीनों मान इसमें रख देंगे। तो देखो डी बराबर बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर -4 गुणा ए यानी कि 4 गुणा सी यानी 7, ठीक है। तो डी बराबर 3 इधर करना हो जाएगा, 4 चौगु 16, और 16 सत्ते कितना होता है 112। तो डी बराबर इससे घटा दो, ठीक है। अगर 10 घटाते तो 102 बचता, और कितना घटाना है 9, तो यानी कितना बचेगा -103। जब माइनस का आंसर आया है, यानी कि इस वाले को फॉलो करेगा, 4th वाले को, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी की जगह क्या ले सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब 0 से ये कैसा है छोटा, ये 0 बड़ा हो जाएगा यहाँ पर, तो ये वाला चिन्ह लग जाएगा। तो ये वाला चिन्ह इसे, यानी कि मूल
वास्तविक नहीं होंगे। तो कैसे होंगे? अगर मूल वास्तविक नहीं होंगे तो कैसे होंगे? काल्पनिक। ओके।